मुझे अशोक कुमार साहू केन्द्रापड़ा प्रतिनिधि आवाज ओडिशा रे। आज जून 21 तारिख विश्व योग दिवस। यही विश्व योग दिवस रे विश्व रे सब देश रे पालन करा आसतु आमे पचारि बुझिबा योग दिवस रे कौन कौन सब कार्य कर। मैडम नमस्कार। मो नाम हूँ अनिता धल। मुझे स्कूल शिक्षयित्री अच्छी। आज जो 21 तारीख विश्व योग दिवस ये विषय कौन जो बात जून 21 तारिख आम प्रति वर्ष भली योग दिवस यही वर्ष पालन होगा। 11तम योग दिवस। यही योग दिवस आह्वान हूँ एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। अर्थ हूँ आम केवल निजे सुस्थ रही हे ना, पृथ्वी सुस्थता विषय चिंता करवा। से आम कौन करवा ना इको फ्रेंडली हवा, प्लास्टिक वर्जन करवा, प्रदूषण को कमेवा, गोटे सुस्थ जीवन यापन करवा। प्रतिदिन किसी समय योग अभ्यास करवा जहाँफल आम सुस्थ रही पार एवं पृथ्वीर सुस्थर वार्ता प्रेरण कर। नमस्कार, मुझे अनिल कुमार दास, मनोजनाथ उच्च विद्यालय सहकारी शिक्षक। आज एकादशतम अंतर्जातीय योग दिवस समस्त शुभेच्छा जनाऊँगी। देखु आम भारत वर्ष पृथ्वी को देथिबा विभिन्न अनन्य जो आशीर्वाद रही योग हूँ गोटे। भगवान भगवद्गीतार 2य अध्याय कहते योग कर्मसु कौशल। योग केवल कौन से किसी शारीरिक क्रिया नुहे, योग मनुष्य को कर्म कर कौशल शिखाए। तेणु आज एकादशतम योग दिवस मुझे समस्त को आह्वान करें प्रतिदिन किसी समय व्यवहार कर नियमित योगाभ्यास करवा, प्राणायाम आसन आदि अभ्यास करवा। ता सहित आम नियमित कर्म योग केमती आम आपणेबा ता योग करने द्वारा कौन बेनिफिट कौन माने योग करने द्वारा आमर जो रही मानसिक स्वास्थ्य ता सहित शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ तार संतुलन बजाय रही। आदि पिला कथा शिक्षक हिसाब से मुझे कहि पिला एकाग्रता वृद्धि पाइब, पाठ पढ़ा को अधिक इच्छा हो, स्वास्थ्य संतुलित स्वास्थ्य से बजाय रही। तो ये योग लाभ। धन्यवाद आज्ञा। परिचय मो ना सरोज कुमार स्वाई, मनमथनाथ उच्च विद्यालय सहकारी शिक्षक तथा एनसीसी शिक्षक। आज जून 21 तारिख आज विश्व योग दिवस। सर्वप्रथम अंतर्जातीय योग दिवस उपलक्षे समस्त श्रोता बंधु मानक मु अभिनंदन जोची। आज है 11तम अंतर्जातीय योग दिवस। 2014 मसीह माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आह्वान जातिसंघ प्रथम प्रस्ताव जाइथिला जे प्रथम योगटा को आम अंतरराष्ट्रीय स्तर में पालन करवा। जहाँ 2015 मसीह आम पालन कर आसुचु। ए वर्ष योगर गोटे वार्ता अच्छी वन अर्थ वन हेल्थ फॉर योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य योग पाई। योग निहाती योग कहले आम खाली शरीर हाथ गोड़ को हलईदे किसी निश्वास प्रश्वास नहीं गले व्यायाम कि प्राणायाम कले योग खाली कह योग सबु वर्गर लोक मान आवश्यक अटे। योग कहले साधारणतः व्यायाम एवं प्राणायाम को ही बुझाई था। आम प्रतिदिन जदि निज शरीर पर मात्र अध घंटा कि घंटे व्यायाम एवं प्राणायाम देवा ताहले निश्चित रूपे आम उपकार पाइबा। सर्वप्रथम मुझे जड़े शिक्षक मु छात्र छात्री मान कथा कहबी। आम जेहेतु छोट छोट पिला माने पाठ पढ़ुचंदी सेमानकर शारीरिक अभिवृद्धि मानसिक अभिवृद्धि हम केवल शारीरिक खेलकूद योग अभ्यास एक्सरसाइज व्यायाम। तेणु से निहाती आवश्यक अटे। से मानसिक वृद्धि हम शारीरिक सुस्थता मानसिक सुस्थता और आध्यात्मिक सुस्थता कहले ही जड़े प्रकृत स्वास्थ्यवान बोली आम अनुभव कर। तेणु योग द्वारा आम शरीर प्रत्येक ग्रंथि सब हर्मोन गुड़िक ठीक भाव में क्षरण होता है। आम मरवा पर्यंत आमको कम रोग हुए एवं आम टे सुस्थ रुहते। आम संसार में समस्ते टंकार पैसा रोजगार कर विभिन्न प्रकार कार्य व्यस्त भितर रोचंती किंतु आम निज शरीर कथा के चिंता करना। तेणु आज योग दिवस उपलक्षे
ମୁଁ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମୟ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ କିଛି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କାମ କରିବ, ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷରଣ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଶରୀର ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ ଏବଂ ଆମର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜିଜ୍ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହା କେବଳ ଆମର ଏଇ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେଶ ଅଟେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଏଠି ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏଇ ଯେ ଏକାଦଶତମ ମାନେ ଆମେ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯୋଗକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜି ଯେଉଁ କହିଲେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ, ଯୋଗ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳେ ସେ ବିଷୟରେ